मित्रों, अब हम पहुंच चुके हैं बांझ और बुरांस के जंगलों के बीच में। पूरा एरिया इन देवदार के बड़े बड़े वृक्षों से घिरा हुआ है और अभी आप सुन पा रहे होंगे घंटियों की आवाज़ जो कि मंदिर परिसर ऊपर आ रहा है पूरा। और ये भोलेनाथ की कृपा ही है कि उनके मंदिर परिसर के अंदर एक ऐसा वृक्ष है जो मित्रों ये है लैंसडाउन का सेंट्रल पार्क और यहाँ पर एक जैगुआर जो दोस्तों ये है कालूडांडा द्वार। पानी आरओ भी इसके आगे फेल है और तो मतलब क्या कहें। शार्दुल जी को भूख लग गई है, वो जंक फूड पे टूट पड़े हैं। आप गलती उसकी थी, पैसे लाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, नई सुबह और हम निकल पड़े हैं घोड़द्वार से लैंसडाउन की ओर। और क्योंकि घोड़द्वार फुटहिल्स पे है, बसा हुआ शहर है, तो स्टार्ट हो चुके हैं पहाड़ और अब हम इन पहाड़ी घुमावदार रास्तों पर चलेंगे और आपको दिखाएंगे पहाड़ों के सुंदर सुंदर नज़ारे, वादियाँ और ग्रीनरी। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और पहाड़ों के ऊपर से सूर्यदेव की किरणें हमें साफ दिखाई देती हैं। मौसम में हल्की सी ठंडक है, ज़्यादा तो नहीं पर हल्की सी ठंडक है। माता का प्रसाद है उनके हर समय। दोस्तों ये सर्पाकार सड़क, मुझे एक लेख याद आ रहा है धर्मवीर भारती जी का, जिसमें उन्होंने की वर्णन किया था एक पहाड़ी सड़क का और उन्होंने बोला था ये सर्पाकार सड़कें। तो आज वो यथार्थ के रूप में मैं देख भी रहा हूँ। सुबह हो चुकी है, धूप पूरी निकल चुकी है, लेकिन क्योंकि हम तलहटी में हैं तो अभी सूर्य देव जो है अपने प्रकाश को केवल पर्वतों की चोटियों पर ही डाल पा रहे हैं। नीचे घाटी या तलहटी पर अभी सूर्य की किरणें पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही हैं, तो थोड़ा हेजी सा नज़र आ रहा है। ये पहाड़ी कस्बा एक काफी बड़ा है। ये दुगड्डा शहर। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे ये एक वॉल पे दर्शाया गया लैंसडाउन का रास्ता। और जो लैंसडाउन है दोस्तों, ये लैंसडाउन है गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय। इस शहर का अस्तित्व 1886 में फील्ड मार्शल A.S. रॉबर्ट्स की सिफारिश पर गढ़वाल के लिए एक अलग रेजिमेंट बनाने के बाद आया और इसके बाद से ये क्षेत्र काफ़ी विकसित हुआ है। तो हम आपको दिखाएंगे कि लैंसडाउन किस तरह का है शहर है और यहाँ पर आप कैसे अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। घुमावदार रास्ते, बहुत बढ़िया, शानदार। शान और मृदुल दोनों भाई एक जैसे कपड़ों में। और इधर
मैडम जी टीचर जी। कैसा लग रहा है जी? बहुत बढ़िया मजा आ गया। भाई जी मजा आ गया। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चलो चलें पर। और जैसा कि अभी तक आपको पता चल ही चुका है कि हम आज आपको लेके चल रहे हैं उत्तराखंड के एक खूबसूरत हिल स्टेशन लैंसडाउन की यात्रा पर। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और सैन्य महत्व के लिए जाना जाता है। आइए हमारे साथ इस यात्रा में और जानें इस शहर के आकर्षक स्थलों और कुछ विशेष अनुभवों के बारे में। मित्रों अब हम पहुंच चुके हैं बांज और बुरांस के जंगलों के बीच में। और जब बांज और बुरांस के जंगलों में हैं आप, यानी जब ये आपको ये वेजिटेशन दिखने को मिलती है, तो समझ जाइए कि आप 3000 मीटर के आसपास के ऊंचाई पर हैं। और ये जब जंगल आते हैं या ये वृक्ष आते हैं तो ये अपने साथ ठंडक लेके आते हैं और आप फील करने लगते हैं कि मौसम ठंडा होने लगा है। ये एक घना जंगल है बांज और बुरांस का। रोड की कंडीशन बुरी है, पतला है रोड, बहुत ही नैरो है और बीच बीच में कई जगह लैंडस्लाइड्स भी हैं और टूटा हुआ भी है। तो हम एंजॉय कर रहे हैं अभी तक इस सफ़र को। बीच बीच में आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर हमें अच्छे सीनिक व्यू नज़र आ रहे हैं। और ये अगरोड़ा गांव है, अगरोड़ा के पास आ गए हम। क्या गाँव? और ये देखिए इस तरह से जब दो गाड़ियां आती हैं तो एक गाड़ी को रुकना पड़ता है साइड। कहीं कहीं पे तो इतना ज़्यादा घना वृक्षों का झुरमुट आ जाता है कि बिल्कुल अंधेरा सा फील होने लगता है। पहाड़ों पे चलने का एक रूल ये भी है कि आप हर मोड़ पर हॉर्न देते हुए चले, सेकंड गियर में चलें या थर्ड गियर में चलें और 40 की स्पीड को मेंटेन करते हुए चलें, बहुत तेज ना चलें। इसके दो फायदे हैं, एक तो आप सुरक्षित चलते हैं, सेफ चलते हैं, दूसरा आप एंजॉय भी कर पाते हैं। तो चलिए आप दोस्तों आपको मिलते हैं ताड़केश्वर मंदिर पे डायरेक्ट। हमने थोड़ा सा प्लान में चेंज किया है, हम पहले ताड़केश्वर मंदिर जा रहे हैं और ताड़केश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करने के बाद हम जाएंगे लैंसडाउन की ओर। आपको मिलते हैं ताड़केश्वर महादेव के पास। स्वागत है दोस्तों आपका पुनः इस वीडियो में। और हम अभी पहुंच चुके हैं ताड़केश्वर धाम मंदिर। ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मंदिर है और ये एक छोटा सा ट्रैक है जिस पर हम आपको अपने साथ लेके चलेंगे।
दोस्तों लैंसडाउन में बहुत से आकर्षक स्थल हैं, उनमें से एक प्रमुख है तारकेश्वर महादेव। तारकेश्वर महादेव लैंसडाउन से कुछ दूरी पर स्थित है, तो आइए आपको लेके चलते हैं तारकेश्वर महादेव। तो मित्रों ये सड़क से जो मेन रोड है वहाँ से कुछ नीचे की साइड एक छोटा सा ट्रैक है। इस ट्रैक पे हम आगे बढ़ रहे हैं तारकेश्वर मंदिर की तरफ। ट्रैक जो है बिल्कुल घना घोर जंगलों के बीच में से होकर जा रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बांज देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। आपको आगे दिखाते हैं। मित्रों तारकेश्वर मंदिर के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, कुछ स्थानीय तो कुछ पौराणिक, और सबका अपना अपना महत्व है। यदि हम इस मंदिर में लेखों के आधार पर बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक शिव भक्त या एक योगी थे जो कि यहाँ पर विचरण करते थे। वो वेशभूषा में बिल्कुल शिव जैसा दिखते थे और उनके हाथ में अक्सर त्रिशूल रहा करता था। तो वो इस क्षेत्र में जब भ्रमण करते थे तो उनके सामने यदि कोई भी गलत कार्य करता हुआ देखा जाता था तो वह उनको डांटते थे या कहें ताड़ते थे। ताड़ना मतलब डांटना। तो कहा जाता है क्योंकि उन महापुरुष की यह तपस्थली थी, तो इसलिए यहाँ पर जो मंदिर है आज उसे तारकेश्वर मंदिर कहा जाता है। जबकि पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक के राक्षस ने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी और उनसे अमरता का वरदान मांगा था। भगवान शिव ने उनको वरदान तो दिया पर कहा कि उनकी मृत्यु निश्चित है और उनका पुत्र ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। और भविष्य में भगवान कार्तिकेय जो कि भगवान शिव के प्रथम पुत्र थे, उन्होंने ही तारकेश्वर का वध किया और अंत में तारकेश्वर ने अपनी भूल का ज्ञान होने पर भगवान शंकर से क्षमा मांगी और उन्हें अपनी शरण में लेने के लिए कहा। तो कहा जाता है कि भगवान शंकर ने उन्हें क्षमा किया और उनको कहा कि इस स्थान पर आपके नाम से महादेव यानी मेरी ही पूजा की जाएगी। तो ये दो विशेष कथाएं यहाँ पर प्रचलित हैं, परंतु महत्व अपना है और यह मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। और अभी जो है जो मेरे सामने जो व्यू है वो कुछ इस तरह है। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष और बीच में एक छोटा सा प्लेन एरिया। पूरा एरिया इन देवदार के बड़े बड़े वृक्षों से घिरा हुआ है। और अभी आप सुन पा रहे होंगे घंटियों की आवाज़ जो कि मंदिर परिसर से आ रही है और हम आगे मंदिर परिसर की ओर बढ़ने वाले हैं। ये है वो रास्ता जो मंदिर की ओर जा रहा है। जय श्री तारकेश्वर महाराज की। ऊपर आ रहा पूरा चप्पल बन के आ गए। कहाँ पे वो छोटा सा
दोस्तों यहाँ पर लिखा है त्रिशूल रूपी वृक्ष और यहाँ पर कुछ त्रिशूल लगे हुए हैं। और ये सिर्फ इनको नहीं बल्कि इस वृक्ष के ऊपरी हिस्से में कुछ इस तरह का शेप बन रहा है जो त्रिशूल के जैसा है। ये बहुत ही ऊंचा वृक्ष है। मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर ये जो शेप बन रहा है वो त्रिशूल के रूप में बन रहा है। और ये भोलेनाथ की कृपा ही है कि उनके मंदिर परिसर के अंदर एक ऐसा वृक्ष है जो त्रिशूल के आकार का है। तो दोस्तों हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखिए और भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए। मित्रों, मंदिर परिसर में एक भगवान शंकर की प्रतिमा भी है। प्रतिमा काफ़ी बड़ी है और एक मंदिर के टॉप पर रखी हुई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोस्तों, यह है हमारा सनातन धर्म जो न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए शांति और सुख और स्वास्थ्य की कामना करता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य मंदिर, प्राचीन मंदिर, देवदार के वृक्षों से घिरा ये मंदिर। दोस्तों, एक बार यहाँ पर आना बनता है। भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर आइए और हमारे इस चैनल चलो चलें को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपको इस तरह की धार्मिक यात्राओं और नई नई एडवेंचर वाली यात्राओं पर भी लेके चलेंगे। यह है दोस्तों वापसी का रास्ता। जब आप मंदिर परिसर से निकलते हैं तो एंट्री गेट दूसरा है और एग्ज़िट गेट दूसरी साइड से है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। कहा जाता है कि भगवान शंकर ने भी यहाँ पर तपस्या की थी और जब वो घनाघोर तपस्या में लीन थे तो माँ पार्वती ने वृक्ष देवदार के बड़े बड़े वृक्ष के रूप में भगवान शंकर को छाया प्रदान करी। तो यह एक तिरसी कथा भी यहाँ पर प्रचलित है। तो दोस्तों, आइए इस मनोरम स्थान का आनंद लें। भक्तिभाव से यहाँ पर विचरित करते यात्रियों को देखें और हम भी आनंद लेते हैं आपके साथ साथ। हमने की चल रही है मस्त। तो दोस्तों, तारकेश्वर धाम मंदिर से होने के बाद हम आ गए हैं लैंसडाउन और यहाँ पे हमने एक रिज़ॉर्ट में रूम्स ले लिए हैं और अब आपको मैं यहाँ का एक छोटा सा रूम टूर दूंगा। हमने यहाँ पर 3 रूम्स लिए और ये है हमारा रूम, इसमें हम रुके हुए हैं।
रूम अच्छा खासा स्पेशियस है। बालकनी व्यू, टेरेस व्यू आपका कहिए से या बालकनी से, क्योंकि अब शाम ढल चुकी है। शार्दुल जी को भूख लग गई है, वो जंक फूड पे टूट पड़े हैं। ये है रिजॉर्ट का बाहर का सीन। ये रिजॉर्ट आपका लैंसडाउन से 2-2.5 किलोमीटर हटके है, पहले है। और अभी क्योंकि ये बिल्कुल नया प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए एक कच्चा रोड इन्होंने मेन रोड से निकाला है। रोड अभी अच्छा नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि विदिन अ मंथ ये अच्छा हो जाएगा। आपको इसका नाम भी बता देते हैं, रिजॉर्ट ऑक ट्रैक करके नाम है। रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा और रूम्स काफ़ी स्पेशियस हैं। यहाँ हमारी नीलुए और श्वेता दोनों खड़ी हैं। पीछे जंगल। लोकल से बात करने पर भी पता चला कि यहाँ पर हिरन्स और कई बार लेपर्ड्स भी देखे इन लोगों ने, तो एडवेंचरस है। अगर हमें भी कुछ ऐसा दिखे तो मज़ा आ जाए। लैंसडाउन मार्केट को हम कल सुबह एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पर जो भी है देखा जाएगा। बाकी हम यहाँ पर कई सारे अट्रैक्शंस हैं, जैसे बुल्ला ताल भी एक है, वो सब हम लोग नहीं विज़िट करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा कुछ वहाँ पर देखने लायक नहीं है। क्योंकि हम शहरों की चिलचिलाती गर्मी, शोर, पॉल्यूशन से बचने के लिए आए हैं और शांति के माहौल में रहने के लिए आए हैं। तो एक पूरा दिन हम यहाँ पे आराम से रहेंगे, कल का हाफ डे भी रहेंगे, फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। दोस्तों, यह शहर न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि लैंसडाउन का अपना एक अलग महत्व है। लैंसडाउन का नाम ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ लॉर्ड लॉन्सडाउन के नाम पर रखा गया। यह शहर 1887 में गढ़वाल राइफल के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया गया। गढ़वाल राइफल, जैसा कि आप जानते हैं, देश की सेवा में इसने महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया है, जिनमें प्रथम और द्वितीय वर्ल्ड वॉर यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और 1962 का भारत और चीन युद्ध और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भी शामिल है। मित्रों, ये है लैंसडाउन का सेंट्रल पार्क और यहाँ पर एक जैगुआर जो कि नेवी में सर्व करता था, इसने 1983 से 2016 तक नेवी में सर्व किया और आज ये गढ़वाल राइफल्स के सेंट्रल पार्क में रखा हुआ है। ये रियल है, मॉडल नहीं है, ये एक फाइटर प्लेन है। ये आपको 360 व्यू में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 360 ले लिया मैंने। खड़ा हो ना सीधा। यहाँ विद्युत तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, ये है कालू डांडा द्वार और ये रास्ता है यहाँ गढ़वाल राइफल्स के म्यूज़ियम का। हम अब म्यूज़ियम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। साथ में शार्दुल है।
और बच्चे एज यूजुअल फुल एनर्जी के साथ। दोस्तों ये है कोटद्वार से लैंसीडौन के बीच का एक झरना जो कि काफ़ी ऊपर से आ रहा है। मैं आपको ये जूम करते हुए दिखा रहा हूँ। और ये आते 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 इस तरह से आता है और ये यूं इसको पाइप की सेफ दी गई है और ये पानी नीचे आता है और फिर रोड पे पहुंच जाता है। पानी आरओ भी इसके आगे फेल है। और तो मतलब क्या कहें, इसमें सारे मिनरल्स हैं। अल्टीमेट लोकेशन है दोस्तों, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो दोस्तों ये था हमारा लैंसीडौन का एक छोटा सा टूर और अब हम लैंसीडौन को बाय बाय कहकर वापस दिल्ली की ओर चल पड़े हैं। लैंसीडौन बेसिकली काफ़ी ऊंचाई पे बसा हुआ एक हिल स्टेशन है। इसे हिल स्टेशन कम आप इसे कंटोनमेंट एरिया कहिए, क्योंकि गढ़वाल राइफल्स का होम है और यहाँ पर गढ़वाल राइफल्स का पूरा कंटोनमेंट उन्हीं का ही है। तो आप यहाँ पे ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल हमने कुछ वीडियोस आपके लिए बनाए हैं यहाँ पर जहाँ पर अलाउड था। और अब हम यहाँ से निकल कर वापस जा रहे हैं कोटद्वार की तरफ। हम अपनी इस यात्रा को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आगे आपसे एक नए स्थान पर, एक नई यात्रा पर, एक नई रोड ट्रिप पर। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका इस वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।